मैम ने मुझे लगता है शायद तुम्हें कंफ्यूज कर रही हैं उस सुषमा के साथ। हाँ, मैं दूसरी उस वक्त से मिक्स कर गई आप। अब मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया मैम को, एक ही रात में क्या चाहिए। बस ऐसे ही। एक्चुअली इतना लेट, मैं भी बहुत लेट ही, रात को ही बेहतर काम होता है तो रात को ही हम करते हैं। Okay. जी, आप सबकी असाइनमेंट सबमिट हो गई हैं? ओके, असाइनमेंट्स आप लोगों ने सबमिट करा दिए। आज आप लोग सिर्फ 4 हो। तो मेरी आवाज आ रही है? यू कैन हियर मी? यस मैम, आवाज आ रही है। बाकी की तरह उस वक्त मैम सो रहे हैं सारे। 11 बजे कौन सोता है? मैम स्टूडेंट लाइफ में 12 बजे तक लोग सोते हैं। वेरी गुड। चलें हम फिर स्टार्ट करते हैं।
Okay, you can hear me, all of you? Yes, ma'am. Okay, सो आपके उससे स्टार्ट करते हैं। आपकी हो रही है अभी सर के साथ क्लास? नो मैम, हो गई है, 11:22 पे खत्म हुई थी मेरा। ओके, दिस इज योर, कोई प्रॉब्लम आई है आपको? बस नो मैम, मैम लेंथ प्रॉब्लम ही थी, फिर मैंने 30 वाला बना लिया था, 30 cm के साथ बना लिया। ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो अच्छा, एक चीज जो उस दिन डिस्कशन में रह गई थी मुझसे, जब हम रेडियस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको 6.25 रेडियस लिखवाया था ना। दोनों में मेरा 2 पाई r² था और आप का 2 पाई r था, जिसमें स्क्वायर नहीं था। मैंने उसको 2 पार्ट्स में अपना पैटर्न करवाया है, इसलिए मैंने उसको 2 पाई r² रखवाया था, मतलब 2 पार्ट्स में है। अगर इसी को हम फुल सर्कुलर स्कर्ट में अपना करेंगे ना पैटर्न, तो फिर हम वो 3.1, जो भी आपको 3.1 कुछ बनेगा, वो आपने उस तरह रखना होगा कि 1 पीस में कटेगा। और इसकी शॉर्टकट मैं इस तरह भी करवा देती हूँ, 1 मिनट में। कि एक तो आपको रेडियस का दोनों का पता होना चाहिए कि फुल काटना है तो 3.1 से हो जाएगा, और हाफ काटना है तो 2 पीसेस में आपने कट करना है तो आपका रेडियस जो है वो 6.28 हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट ये होता है कि अगर आपने इससे पैटर्न बनाया हुआ है, तो आप सिर्फ इस जितना आपका रेडियस है, दिस इज 11.5 था, तो आप इसको 11.5 और बड़ा करोगे और फिर अपना रेडियस कर लोगे, इसका मतलब है 23 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो फिर आपका यहाँ से आप इसको अगर 23 सेंटीमीटर पे काटोगे, तो फिर वो आपका फुल सर्कुलर स्कर्ट में 1 पीस कट होगा। में जब 1 पीस आप कट कर रहे होते हो, तो फिर थोड़ा सा सीम अलाउंस उसको चेक करना होता है कि वो फिर आपके जो हैं उनको आप कम रखते हो। इंस्टेड ऑफ 2.5 आप इसको, क्योंकि वो 4 में डिवाइड होगा, पूरा सर्कल में कट होगा, तो हम उसको जो है 2.5 का हाफ कर देंगे, हाफ भी नहीं बल्कि 4 से डिवाइड करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 0.5 या इस तरह 0.6 आपका हो जाएगा। तो आप उतना सीम अलाउंस ऐड करोगे ऑन वन साइड इफ यू आर कटिंग इन अ फॉर फुल सर्कुलर स्कर्ट। क्लियर हो गई अब ये बात आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो कोई वो नहीं है कि अगर हमारा पैटर्न 2 पीस में है, इसलिए 6.25 पे मैंने इसको कट किया था, 28। सॉरी। एक मिनट में सब पेन ले लो। परफेक्ट है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। किधर रह गए थे आज आप?
मैम वो लाइट नहीं थी और डिवाइस बिल्कुल उसकी बैटरी लो हो गई थी। क्लास ली थी ना आज 2। आज हमारी भी सुबह से लाइट नहीं है, काफी मसला बन जाता है फिर। यस मैम। ओके ठीक है उसमें आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है आपका। नेक्स्ट है हमारे ओके मैम। कौन सा आपका ओपन हुआ है? कौन सा कोई प्रॉब्लम थी, कोई क्वेश्चन है आपको नो रिगार्डिंग? मैम। ऐसे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपने ड्रिपिंग में की हुई है, तो फिर यस। आपको ज्यादा और चीजें क्लियर हो गई होंगी। फेसिंग नहीं समझ आई थी कि ये क्या है, लेकिन कर ली थी। मतलब समझ नहीं आई ये है क्या, लेकिन इजीली समझ आ गई थी सॉरी? करने। मैम बनाने में इजीली समझ आ गई थी, लेकिन ये नहीं समझ आई कि ये है क्या फेसिंग। फेसिंग, एक आपके ऊपर स्कर्ट में ऊपर स्ट्रेट बेल्ट अटैच होती है ना? बिल्कुल, यस आप मैम। स्ट्रेट बेल्ट अटैच करते हो, एक आप बेल्ट ऐसे अटैच करते हो जो कि पूरी अंदर की तरफ टर्न होके और अंदर से हेमिंग होती है या फिनिश होती है, तो वो आपकी फेसिंग कहला होती है। और फेस बेल्ट भी कहलाती है। और जैसे आप नेकलाइन अपना फिनिश करते हैं ना, आपको तो थोड़ा आइडिया होगा, स्टिचिंग आपको आती है। यस नेकलाइन में मैम। क्रीज लगा के और आप उसको टर्न करते हो तो नेकलाइन यहाँ से बिल्कुल स्मूथ होता है और वो अंदर की तरफ होता है। तो हम फोल्ड हो इस जाता है। तरह से, हाँ, इस तरह से भी बेल्ट अटैच करते हैं। ठीक। चलें, गुड, सा आपका भी ठीक है बिल्कुल। आपका ये कौन सा वाला वीक है? दिस इज वीक 14 और वीक 13? आयशा है क्लास में? आयशा माजिद? यस मैम। ओके। आयशा, ये कितना यहाँ पे पॉइंट बन रहा है ना, तो ये फिर इसकी वो नहीं अच्छी आएगी फिटिंग्स। अब ये इतना पॉइंटेड आप करोगे, इससे अगले जब अगला हमने करना होगा ना, तो ये हमेशा आप भूल जाओगे और फिर इसको कैसे ट्रू करना है यहाँ से। कैम स्कैनर से टाइट वो आपका थोड़ा सा ऐसे मुझे लग रहा है, आई डोंट नो ये पिक्चर में है या ये मेरा ख्याल से पिक्चर में ही है ऐसा कि ये डिस्टेंस तो ठीक है आपका, ये वाला जो है वो थोड़ा इन्वर्ट सा हुआ है, जैसे ये 11 लग तो 11.5 ही रहा है। मैम ये पिक कैसी आई है? वैसे ये बिल्कुल सर्कल में जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप चेक वो क्या करो ना। दिस इज योर बैक, दिस इज योर फ्रंट। आपकी ड्रेस ब्लॉक पिछली असाइनमेंट में करेक्शन थी या आयशा? मैम आपने कहा था कि मेरी ना एक में मसला था, लेकिन मैंने चेक किया था तो मेरा प्रॉपर आ रहा था 6.5 6.5 का। ठीक है। ये मत यस मैम। चलें, बस वो बाजू का पिक्चर में ऐसा आ रहा होता है ना तो कंफ्यूजन होती है, तो फिर आप इट्स बेटर कि आप चेक कर लो।
दोनों का 6.5 है और इन दोनों का भी 6.5 है, बोथ साइड्स। फिट आपका ठीक है, वो पास ऊपर पिक्चर ऐसी हो जाती है। मैम दोनों इक्वल आ रहे थे मेरे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आगे हमने बहुत डिजाइनिंग करनी है इस वाले से। निम्रा इज इन क्लास। निम्रा है क्लास में? आप लोग क्लासेस नहीं अटेंड करते, फिर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। नो मैम, नहीं है। निम्रा को मैसेज दें कि क्रॉप करके भेजा करें, इस तरह नहीं भेजा करें, पिक्चर्स बहुत बुरी लगती हैं। जब प्रोफेशनल टच आना चाहिए वो। ये गलत लगा हुआ है ग्रीन लाइन ना, ये यहाँ से राइट एंगल पे स्ट्रेट आएगा यूं, ये इनका रॉन्ग है। आप लोगों ने ना ये तो बॉक्स साइड पे बना दिया, मैंने उसने एक्सप्लेन भी किया था कि आप अंदर लिखोगे। जब ये चीज प्रैक्टिस क्यों करनी है, यहाँ तो एक चीज ठीक है कि मैंने मार्किंग भी करनी होती है। आपको एटलीस्ट पैटर्न का पीस और पैटर्न का जो पीसेस हैं कितने, और पैटर्न का जो नाम है वो जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस में होना चाहिए कि इतने पीसेस हैं तो ये वाला कौन सा पीस है, तो जब हम इसको कट कर लेंगे तो ये तो बाहर ही रह जाएगा ना आपका। उसको अंदर लिखना होता है, पूरी डिटेल ना लिखें, ज्यादा नहीं होती, तो एटलीस्ट ये दो चीजें जरूर हों। इतनी सारी पिक्चर्स भेज दी। ओके, नेक्स्ट हमारे कौन है? जवाद। जवाद मैं कैसे देखूं? जरा बेटा ध्यान से पिक्चर्स लिया करो। आई नो डिफिकल्ट होता है, बाज़ मेरी भी नहीं ठीक आती हैं, मगर जरा मुश्किल हो जाता है फिर चेक करने में, क्योंकि इधर वाली लाइंस नजर ही नहीं आ रही हैं। है जवाद, यू आर इन क्लास? यस मैम। मैम मैं कैम स्कैनर से करके भेज देता हूँ आपको। हाँ, और कैम स्कैनर से भी ठीक रहती हैं, वो डार्क हो जाती हैं। तो इससे भी अब देखो ना, मैं तो उसको रीड ही नहीं कर सकती कि आपकी कोई मिस्टेक है कि नहीं। मैम मैं भेजता हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, व्हाट्सएप करते हैं। ये किसने, आयशा ने कि निम्रा ने गलत लगाया हुआ था? आयशा ने। ये देख लें, राइट एंगल पे स्ट्रेट लगी हुई है इनके, वो ठीक है ग्रीन लाइंस। ओके, हम बस और क्लास में किसी की साइन में नहीं है, जिनकी नहीं है मैं उनके अभी जीरो मार्क कर रही हूँ, या आप लोग जो है इसकी हैबिट कर रहे हो। ओके दिस। मैम हफ्सा तहरीन कह रही है कि मेरी आईडी ब्लॉक है, तो मैं अपना काम कहाँ पे सेंड करूँ, क्या करूँ? मैंने काम किया हुआ है तो। बेटा आपकी आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दो, उससे कहो एटलीस्ट मुझे वो कर दें, ओके व्हाट्सएप ही मैम। कर दें, मगर अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। जिनकी आईडी ब्लॉक है वो जब तक अपना इशू रिजॉल्व नहीं करेंगे उनकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। काम मैं चेक कर देती हूँ। ओके मैम।
इफ्रा, आपने कहा मुझे, आप क्लास में तो हो, आपने मुझे सेंड किया है अपना असाइनमेंट? मैम मैं बस थोड़ी देर में कर देती हूँ, ये बेटा वाला नहीं, नहीं थी। आप काम साथ साथ करो आगे, अब आज अगली असाइनमेंट हो जाएगी आपकी पिछली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स हैं, ये आगे आपको आगे चाहिए होती हैं इन जो थीसिस और आगे। कंप्लीट करके आपको सेंड साथ साथ करती हूँ, वो आज ही कंप्लीट नहीं थी इसलिए मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। और आप लोगों ने अपनी आईडीज भी नहीं लगाई है, मैं तो कुछ अरसे बाद शक्लें भी भूल जानी है सारों की। कोई अच्छी सी आईडी अपनी लगाओ। सिर्फ अब ये ज़ारा तौकीर मुझे याद रहेगी कि ये ऐसी है। टीचर कोई किसी को नहीं बोलेगा, टेंशन ना ले। नहीं नहीं, ये बिल्कुल देखो, ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा। आईटी आपकी बेशक सिंपल सी कोई लगा लो, आपके फेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। ये मतलब दिस इज इम्पोर्टेंट। वैसे आपने सब जगह अपनी पिक्चर्स लगाई भी होती हैं, सब जगह होती हैं, तो इधर भी जरा प्लीज ऐड कर लो। ओके मैम। मैम मैंने भी आज असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई क्योंकि मैम आउट ऑफ सिटी गई हुई थी, तो आज शाम तक मैं आपको सबमिट करवा दूंगी इफ्रा के साथ ही। और जब ये फिजिकल क्लासेस शुरू होनी है ना, तो मैंने सारों के पैटर्न चेक करने, जो तो आप लोग बीच में इधर उधर कर रहे हो ना गड़बड़, मैंने सबके पैटर्न जरूर चेक करने हैं कि पूरा आपके फोल्डर में है कि नहीं। मैम सबको नए फिर बनाने पड़ेंगे क्योंकि गलतियां इतनी निकलनी है फिजिकल चेक होने में। वो कोई मसला नहीं है, ज्यादा नहीं निकलेंगी। इधर मैं काफी हद तक चेक कर रही हूँ और वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर मेरे ये चेक करना है फोल्डर में पूरे नंबर हैं, पूरे नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं कि नहीं, या किस किस मैम ने। उसकी टेंशन नहीं है, वो इंशाल्लाह फुल पैटर्न होंगे, सारे पैटर्न होंगे। चलें फिर हम अपना आगे का आज स्टार्ट करते हैं। दैट इज डार्ट मैनिपुलेशन। ये बहुत इजी है, आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर ली है। मैं आपकी इन जो क्लास में ही है। This is a pattern drafting one, fashion design department from University of South Asia. Today our lecture is about dart manipulation, that for pattern drafting one, and our lecture is lecture number 38. This is a very good example of dart manipulation. हम अभी बहुत basics इस step में करेंगे, but you can see कि इस dart manipulation के through किस तरह डिजाइन अचीव किए जाते हैं फॉर योर एडवांस लेवल। ठीक है, आपकी डार्ट्स भी स्टिचिंग होती हैं। डार्ट इज बेसिकली आपका, आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, इज योर फिटिंग्स। आपके गारमेंट की जो फिटिंग्स होती हैं वो सारी आपकी डार्ट पे डिपेंड कर रही होती हैं, क्योंकि जो वेस्ट और बस्ट का डिफरेंस होता है वो आप डार्ट से ही एडजस्ट करते हो। सो आप इसको देख लो, कितनी अच्छी एग्जाम्पल्स हैं दीज आर। देन दिस इज डार्ट लोकेशंस या एलोकेशंस। जब आप जो बेसिक अपना पैटर्न स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपको कुछ पोजीशंस हैं बेसिक्स, दीज आर वेरी बेसिक्स। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होती हैं। योर सेंटर फ्रंट, देन आपकी सेंटर फ्रंट पे है, सेंटर बास्ट लेवल पे है, सेंटर फ्रंट बास्ट लेवल पे है, देन योर सेंटर नेक, देन योर मिड नेक, मिड शोल्डर, your shoulder tip, your mid arm. This is side seam, straight side seam. Yeah, then your French darts. ये सारी जो आपकी 2-3 darts हैं, ये these are also known as French darts. तो ये थोड़े से बेसिकली हमारी एलोकेशंस हैं या आपकी जो पोजीशंस हैं डार्ट की, आप ये लाइंस मार्क करके, और इन्हीं पे हम वर्किंग भी करेंगे अपनी प्रैक्टिस में। बाज आप अपने ब्लॉक पे भी मार्क कर सकते हो, मगर मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि फिर एक हमारा सेपरेट ब्लॉक हो जिसपे मार्क हो, अदरवाइज हमें बहुत उसमें वो आती है, प्रॉब्लम होती है, और आपके बहुत ज्यादा लाइंस हो जाती हैं आपके ब्लॉक्स में
इसलिए मैं मार्क नहीं करवाती। बस आपको पता होना चाहिए कि ये इनके पॉइंट्स हैं। Then dart manipulation, a dart may be transferred to any location around the pattern outlines from designated pivotal point with without affecting the size and fit of the garment. This is 2 points कि आपका size भी ना change हो और आपकी fit भी change ना हो, और किसी भी पोजीशन पे आप अपनी डार्ट्स को जो है वो चेंज कर सकते हो। डार्ट एक्सेस कैन बी इन फॉर्म ऑफ गैदर्स, आपके गैदर्स में चेंज हो सकते हैं, प्लीट्स में, टक्स। ऑल ऑफ यू नो के टक्स क्या होते हैं? नो, आपको पता है व्हाट आर टक्स? नो मैम। टक्स होते हैं जो एक होती हैं प्लीट्स। प्लीट्स तो आपको बताऊंगी कि सिंपल प्लीट्स होती हैं आपकी। अच्छा, यहाँ पे से कंफ्यूज ना होना कि आपको डार्ट्स जो हैं वो, टेलर नॉर्मली आपकी डार्ट्स को प्लेट्स या प्लीट्स कहते हैं, ठीक है? प्लेट सुना है मैम। हाँ, वो प्लेट्स कहते हैं। तो उसमें कोई मसला नहीं। अब आप उसको हम आगे दिखा भी दूंगी कि वाटर प्लीट्स टक्स होते हैं। वो उसमें नहीं है, बस पिक्चर बिल्कुल प्लीट की बारीक, बिल्कुल बहुत बारीक बारीक, आप 0.3 0.5 की जो है वो अगर सीधा प्लीट स्टिच करते हो तो आपकी लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं गारमेंट में, तो वो आपकी प्लीट्स होती हैं। देन आपके काउल्स हैं जो ड्रेप्स होते हैं, जैसे ये इस तरह मेरे हैं। देन जो ईज के आप उन डार्ट को स्टिच ही नहीं करते और उसको ईज में कन्वर्ट कर देते हो। टाइप ऑफ डार्ट्स, बेसिक आपके जो डार्ट्स हैं उनकी 2 टाइप्स हैं, या तो वो सिंगल डार्ट होती है या फिर वो आपकी डबल डार्ट होती है। बट बेस्ट रिजल्ट जो है वो वी कैन अचीव थ्रू डबल डार्ट्स। डबल डार्ट्स के हमारे ज्यादा फायदे हैं, ज्यादा हमें उससे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और उसमें हम एक सॉफ्टर लुक भी अपने गारमेंट में जो है वो ला सकते हैं। कैन क्रिएट सॉफ्टर लुक। अगर हम यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने के लिए कि आपके पैर ब्लॉक्स में ये जो दोनों डार्ट्स हैं ये एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन हुई हुई हैं, और इसमें डिफरेंस है। अगर ज्वाइन हुई हुई होंगी तो आपके गारमेंट की लुक जो है वो पॉइंटेड आएगी फ्रॉम योर बस्ट लेवल, और उसके रूल्स मैं बताऊंगी। और अगर आप इसको गैप देते हैं तो फिर उसकी आपके गारमेंट की सॉफ्टर लुक आती है एट योर बस्ट लेवल। The advantage of two dart is the dart in, एक मिनट बेटा, मैंने लिंक उनको शेयर नहीं करा, मैं शेयर कर दूं। Advantage of two dart is the dart intake can be divided into more than one location other than creative aspect of the design. The pattern pieces fit marker more economically. यहाँ पे जो pattern fit marker की बात हो रही है, जो आपके इंडस्ट्रियल लेवल पे जब काम हो रहा होता है तो आपको 2 डार्ट या 2 पीसेस में जब 2 डार्ट्स होते हैं तो ज्यादा इकोनॉमिकल आपको रहता है। Then the natural bias of the fabric at side seam is less severe. अगर एक साइड पे आपकी डार्ट हो तो आपका गारमेंट जो है वो बहुत ज्यादा, अगर आप ऊपर वाले लेवल पे भी कर रहे हो या आप साइड पे कर रहे हो या टोटल डार्ट जो है वो आप नीचे पास्ट पे लेके आ रहे हो, तो आपका फैब्रिक जो है वो काफी ज्यादा ग्रेन लाइन से जो है वो हट जाता है, तो वो उसमें ज्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही होती है स्टिचिंग करते हुए, क्योंकि गारमेंट फैब्रिक अलाइन नहीं रहता। Then the fit is improved by releasing ease around the bust mounts from 2 dart points rather than from 1 dart. वो जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, अगर आपकी 2 darts होती हैं तो आपको ज्यादा अच्छा फिट आता है, आपका ज्यादा अच्छा उसमें फिटिंग आती है आपके गारमेंट में। Then these are some examples. आप जब डिजाइन कर रहे होते हैं, नंबर 1 आप तो बेसिक 2 darts हो गई, देन जो मल्टीपल डार्ट्स और डार्ट क्लस्टर्स। हम मल्टीपल डार्ट्स या डार्ट क्लस्टर्स को भी की फॉर्म में अपने डार्ट इनटेक को अगर आप इसमें देखो
तो ऊपर से नीचे हमने शिफ्ट कर ली एट वेस्ट, एंड देन वी एड 3 डार्ट्स इन इट, उसको इक्वली डिवाइड करके और 3 डार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज योर डिजाइन. इन दिस यू कैन सी कि आपकी जो है वो डार्ट क्लस्टर्स किस फॉर्म में स्टिच होंगी. In this, the dart axis may be divided among multiple openings that are spaced and treated as a single design unit. When used as a single design unit, they may be identified as a group of basic stylized darts, tucks, darts, pleats, or variation in many combinations. इनको फिर हम और तरह भी अगर स्टिच करेंगे तो हमारी डिफरेंट उसमें डिजाइन्स क्रिएट होंगे, जिसमें आपका this is another example. This is, I think I missed one. This is asymmetrical darts. Then आपकी डार्ट जो है वो asymmetrical भी होती हैं. Asymmetrical डिजाइन जिसमें आप इसमें देखो पिक्चर में कि ये आपके एक साइड से क्रिएट हो रही है और एक बस्ट पे आ रही है, और दूसरी जो है वो दूसरे बस्ट पे आ रही है, तो सेंटर में नहीं रहती. asymmetrical डिजाइन आपके हो जाते हैं. These pattern shape will change radically than that of the working pattern. आपका जो वर्किंग पैटर्न में जब आप ये डार्ट्स क्रिएट करती हो तो पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है और डिफिकल्ट टू हैंडल हो जाता है एसिमेट्रिकल डिजाइन्स में. तो उसमें हैंडल करते हुए और उनकी डार्ट ड्राइंग वगैरह जब हम कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट हो जाता है. अदरवाइज यू कैन क्रिएट डिफरेंट मोर क्रिएटिव डिजाइन्स through this asymmetrical darts. Then pleats, you can create your dart clusters in the form of pleats. आप देखें कि इसमें हमने जो है instead of उन dart clusters को stitch करने के हमने उनको in the form of pleats जो है वो stitch कर लिया. तो we can create a very good design through it. और हमारे garment की जो fit है वो भी उसी तरह रहती है जिस तरह आपकी जो आपको रिक्वायर्ड होती है. तो आप इसमें देख लो कि पहले डार्ट जो है वेस्ट डार्ट को ऊपर शिफ्ट किया है, देन उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और देन हमने उनको स्टिच कर लिया इन द फॉर्म ऑफ प्लीट्स. आप ये इस तरह भी आप क्रिएट कर सकते हो. देन यू कैन कट योर डार्ट्स इन कर्व्स. कर्व्स में भी आप स्टिच करते हो, उसमें भी आप देखें कि आपकी डार्ट्स जो है वो शिफ्ट हुई हैं इन जो सेंटर, और यू कैन create a design by through getting good fit through this. Then this is another example. आप your darts जो हैं अपनी उनको convert कर सकते हो in the form of gathers and without affecting the fit of the garment. आपकी ये darts थी, इस डिजाइन में हमने shift की in our center front and then we stitch it in the form of gathers. तो हमारी fit पूरी achieve हो रही है garment में and we can create a good design through it. अब हम यहाँ पे जो है अपना स्टार्ट करने लगे हैं. अपनी शीट को आपने प्रिपेयर करना है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. मैम हाफ शीट पे काम करना है या फुल शीट पे? जिस तरह हम अपनी पूरी शीट अपनी आपकी जो एलिफेंट शीट होती है तो जिस तरह आपने फोल्ड किया हुआ तो एग्जैक्टली उसी तरह. ओके. देन आपने इसमें ना 2.5 का एक रेफरेंस, हम फुल स्केल की लेते हैं ना, इसमें आप 2.5 मार्क करना रेफरेंस लाइंस. दीज ऑल जो अब मैं मार्क कर रही हूँ दे आर ऑल माय रेफरेंस लाइंस. इसमें ऑल साइड्स पे मैंने 4 पार्ट्स करने हैं, 4 डिफरेंट टेक्निक्स यूज करनी है. उसके लिए मैं 2.5 की रेफरेंस लाइन मार्क कर रही हूँ, 3 की नहीं मार्क कर रही वरना फिर स्पेस कम रह जाती है आपकी.
काफी टफ होता है रिकॉर्डिंग कराते हुए ना, आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि डिफिकल्ट हो रहा होता है आवाज का। सो आपने ड्रॉ करना है योर रेफरेंस लाइंस ऑन योर ऑल 4 पार्ट्स। मैम 4 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। हाँ, 4 इक्वल पार्ट्स। सो अभी आप जब डेवलप होगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। वो जो 4 डिवाइड किया था उससे आगे मैं रेफरेंस लाइंस अपनी मार्क कर रही हूँ। दो पैटर्न्स हैं आपने इसमें। ये जो पैटर्न होता है दिस इज कॉल्ड वर्किंग पैटर्न। सो दिस इज योर वर्किंग पैटर्न एंड दिस इज योर ब्लॉक। आप ब्लॉक से अपने वर्किंग पैटर्न्स जो है वो करोगे। मैंने यहाँ पे कलर पेपर यूज किया है उसकी वजह सो आप क्लियरली देख सको। व्हाइट में रिफ्लेक्ट होता है तो पता नहीं चल रहा होता, तो आप अपनी व्हाइट शीट्स भी यूज कर सकते हो। अब मैं सबसे पहले जो है अपनी सिंगल डार्ट ड्रॉ करूंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस वैसे आप लोगों ने की भी है। सिंगल डार्ट में आपकी जो शोल्डर डार्ट है मैं शिफ्ट करूंगी एट माय वेस्ट डार्ट। मैंने बहुत डार्क लाइक पेंसिल यूज करना शुरू कर दिया, मगर प्लीज आप अपनी वही पेंसिल्स यूज करना। आप लोगों को इशू आ रहा था कि क्लियर नजर नहीं आता था, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। दूसरा मैं बहुत डार्क करके कर रही हूँ सो आप देख सको। दो मेथड होते हैं आपके, वन इज द पिवटल मेथड एंड सेकंड इज स्लैश एंड स्प्रेड मेथड। इसके अलावा और भी ट्रेसिंग मेथड्स भी होते हैं, मगर हम अभी ये दो ही करेंगे। स्ट्रेट राइट एंगल पे आप अपने ब्लॉक को रखोगे। आपके यहाँ से जो है वो पॉइंट्स थोड़े से 0.3 या 0.2 आपका डाउन हुआ होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, अगर आप जो स्ट्रेट लाइन है उस पे अपने राइट एंगल पे अपने ब्लॉक्स को रखोगे, देन मैनिपुलेशन में हमेशा कोई एक पार्ट आपका स्टैटिक होता है और एक ने मूव करना होता है। तो पहले वो डिसाइड करते हैं कौन सा स्टैटिक है, उसको आप ट्रेस कर लेते हो। जैसे इसमें मैंने फर्स्ट डार्ट लेग ऑफ माय वेस्ट, देन सेंटर फ्रंट लाइन, देन माय नेक, एंड देन मैंने फर्स्ट लेग ऑफ माय शोल्डर डार्ट जो है वो उसको ट्रेस किया, देन पिवट किया और बाकी का रिमेनिंग पार्ट रीड्रॉ कर लिया। सो मेरी शोल्डर डार्ट शिफ्ट हो जाए एट माय वेस्ट डार्ट। अब अपनी डार्ट्स को जो है वो एपेक्स पॉइंट से ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, अब इसी को हम वी विल डू दिस विद आवर वर्किंग पैटर्न, और दिस मेथड या दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्लैश एंड स्प्रेड टेक्निक। आप जब अपने पैटर्न्स करो कट करो तो देखो मैंने थोड़ा सा डार्ट का पार्ट अंदर ही रहने दिया, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना उसको। जब हम पेस्टिंग कर रहे होंगे तो उसी टाइम इसको कट करेंगे। um, मेरी थोड़ी डार्ट्स में थोड़ा सा यहाँ से इशू था, वो मैंने करेक्ट किया है क्योंकि इक्वल नहीं थी। ब्लॉक में ठीक थी, कटिंग करते हुए कोई थोड़ा इशू आया था, तो ये दोनों डार्ट लेग्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए आपकी। जो हमारा स्टैटिक पार्ट होता है जो हमने डिसाइड किया होता है उसको पहले आप पेस्ट कर लोगे।
एंड देन अपनी डार्ट को क्लोज करेंगे। ठीक है, जो हमने बिल्कुल उसमें भी जिसमें हमारा जो स्टैटिक पार्ट था उसको मैंने फर्स्ट पेस्ट कर लिया है। देन मैं डार्ट क्लोज करूंगी फ्रॉम एट माई शोल्डर, और नीचे जो है वो आपकी अपने आप ओपन हो जाएगी। अब इसमें अगर सही तरह एपेक्स पॉइंट से कट ना हुआ हुआ तो फिर थोड़ा सा वो शिफ्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा होता है, तो फिर आपको वहां से उसको थोड़ा सा और कट करना पड़ता है, और इस चक्कर में बाजू का जो है वो आपका पैटर्न ही सेपरेट हो जाता है। मगर परेशानी होना एपेक्स पॉइंट से उसको मैच होना चाहिए। ये मैम मेरा ये हम कैसे पेस्ट करेंगे? ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। नहीं मैम, हमारा तो बॉक्स कोड शीट है। नहीं, आप वर्किंग पैटर्न अपना बनाएंगे। पहले आप अपने पैटर्न को पेपर पे कट करेंगे। दिस इज यस कॉल्ड वर्किंग पैटर्न। अपने उसको नहीं खराब पेपर, करना। पेपर कोई भी कलरफुल पेपर। नहीं नहीं, आप वाइट ले लें, नो प्रॉब्लम। मैं तो इसलिए व्हाइट कर के रही ऊपर हूँ व्हाइट ताकि आप नहीं आएगा। जी। व्हाइट के ऊपर व्हाइट तो नजर नहीं आएगा। हमें आ जाएगा कुछ पिक्चर्स में, आप अच्छी तरह खींच लेना। ड्रॉ जब पिक्चर्स लोगे तो अच्छी तरह कर लेना। मतलब इस कोई नहीं दे सकते। आप ले सकते हो, कलर लेना चाहो, मगर कंपलसरी नहीं। आप अपने नॉर्मल पैटर्न शीट्स को भी आप यूज कर सकते ओके चलो ठीक है। हो। ठीक है, मैंने तो इसलिए किया ताकि आपको क्लियरली नजर आए ना, यस मैम। वरना वो पता ही नहीं चल रहा होता। जैसे अभी जवाद ने शेयर किया ना पिक्चर, तो वो भी फिर ये भी ऐसे ही नजर आ रही होती है। ओके मैम। एंड तक इसको कट किया है तभी इस तरह किया हुआ है हाँ, फोल्ड। तो मेरा सेपरेट हो जाता है बाजू का, तो ओके उससे परेशान नहीं होना। और मैं भी थोड़ी इस एंगल से बैठी होती हूँ ना, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो हो जाता है। इट्स ओके। ये लाइंस आपस में ज्वाइन करती है, मगर यहाँ पे आपका जो है ये ग्रीन लाइन जो है वो इसकी स्ट्रेट हो जाती है एक तरह से। ठीक है, बेसिकली ये स्ट्रेट हो जाती है क्योंकि डार्ट की वजह से वो शिफ्ट हुई हुई होती है, जाती है। देन आपका ये सारा हो गया, आपने सारे पॉइंट्स अपने ज्वाइन कर लिए। ये डिफरेंस अगर आ रहा है यहाँ पे तो अपने पैटर्न को चेक करो, दोनों की लेग्स को, क्योंकि मेरे ब्लॉक में ठीक था। कटिंग्स मैंने जब की थी तो वो मुझे इसमें इशू आ रहा था, तो उसको फिर मैंने एडजस्ट किया कि ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो आप मैयर करके दोनों डार्ट लेग्स को फर्स्ट चेक दें कि वो सही है कि नहीं। मैंने उसको उतना ट्रिम किया ताकि वो इक्वल हो जाए। सो आप अपने साथ साथ अपने बॉक्सेस में अपने नाम और वो लिख लेना जरूर। ये मेरा जो प्रॉब्लम था वो मैंने उसी टाइम पे मुहैया कर लिया था, उसको एडजस्ट कर लिया था। अब हम इनमें आपने सीम अलाउंसेस नहीं ऐड करने, दिस इज ओनली योर प्रैक्टिस। ओके, ये सेकंड हम अब इसी को ऑपोजिट करेंगे, अपनी वेस्ट डार्ट को शिफ्ट करेंगे एट अ बस्ट लेवल, सॉरी शोल्डर डार्ट। वेस्ट पे जो आपकी डार्ट है उसको शिफ्ट करेंगे एट आर शोल्डर। एग्जैक्टली उसी तरह होगा मगर ऑपोजिट हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट इसमें भी एक ही आपका रहेगा। मैम ये हमारी हाफ शीट पे आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। ओके। मेरा अगर आया तो आपका भी आ जाएगा, क्योंकि मैं हाफ स्केल पे कर रही हूँ। तो मगर अगर ना आ रहा हो तो फिर आप उसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरह कर लेना
इस मैम ना आए डायरेक्शन में। तो हम लोग 2.5 की जो आपने लाइन लगाई है उससे थोड़ा कम ना कर लें? नहीं नहीं, वो नहीं कम करनी, उससे कम नहीं, फिर आपका प्रॉपर नहीं रहता। फिर अच्छा, आप इसमें ना सॉरी, इसको मैंने चेक नहीं किया, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। अगर इस लेंथ में आपके नहीं आ रहे पैटर्न्स तो आने चाहिए, अगर मेरे आए हैं तो। चले मैम, ठीक है, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। लेट मी सी, उसमें मुझे जरा डिवाइड करके और बताना कि ये आ रहे हैं कि नहीं, फिर ग्रुप में शेयर करना। मैंने इसको चेक नहीं किया, मेरा ख्याल से नहीं आएंगे, एक ही आएगा। उसमें आप मुझे बताएं, ठीक है? नो मैम, दोनों नहीं आएंगे। नहीं, मुझे भी लग रहा है हाँ नहीं आएंगे। मैम हम फुल शीट पे कर लेते हैं। हाँ, आप फुल शीट पे करके, एक साइड पे एक, दूसरी साइड पे दूसरा, यूं ना कर लें? नहीं नहीं, आप इस तरह करो कि आप इस डायरेक्शन में अपनी शीट को रखना, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया, इस शीट में अपनी डायरेक्शन को रखना, और आपने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बजाय 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है? तो मैम इसका वही मतलब एक हाँ, साइड एक शीट पे 2 बनेंगे, आपका एक शीट पे 2 बनेंगे। यस, आपका एक शीट पे 2 ड्रॉ होंगे। और दूसरी साइड पे दूसरे दूसरी दो। शीट पे अगला मेथड, हर मेथड जो है वो, अब मगर आप शीट के आगे पीछे कर लेना, क्योंकि ये हमारे स्टिच भी नहीं होने होते, और हमने भी करना तो शीट की बैक साइड पे भी कर लो, ऑल साइड यूज करना है इसमें, ठीक है? ओके तो मैम। राइट, ये इसमें 4 पार्ट्स में नहीं होगा, आप अलग अलग ही करें। ओके, ओके मैम। हम हाफ शीट पे 2 कर लेंगे और नेक्स्ट हाफ शीट पे 2 कर लेंगे। हाँ, उसकी बैक पे भी, और ऑल साइड यूज कर लेना अपनी शीट की, आपको नहीं रिक्वायर्ड कि यस मैम। हमने स्टिच नहीं करने हैं। ओके मैम, एक ही शीट ओके मैम। दोनों तरफ से यूज कर लेना। ओके मैम। बिल्कुल उसी तरह किया, ये आपकी पिवट किया है, और मैंने फिर जो स्टैटिक पार्ट था उसको, डार्ट को क्लोज किया नीचे से, और इसको ऊपर ओपन कर लिया है। वैसे तो ये आप प्रैक्टिस कर भी चुके हो इन जो कॉलर्स। एग्जैक्टली सेम मैं इसको जो है वो अ, ठीक है, आपके शोल्डर पे शिफ्ट होगी, और आपने देखो कि फिर इन्हीं डार्ट को मैंने आपको दिखाई भी है कि आपकी सिंगल डार्ट्स जो हैं वो किस तरह हैं। देन हम इसको एग्जैक्टली उसी तरह, में इसमें वही मेथड है मेरा, फिर ये सेपरेट हो गया, हो जाता है, इट्स ओके, मगर आपने सिर्फ ज्वाइन करते हुए एपिक्स पॉइंट्स को जो है वो मैच कर लेना है। ये जो वर्किंग पैटर्न से आप अपने पैटर्न्स करते हो, ये जब आपके कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं ना आगे फर्दर जाके, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पिवटल इज इजी, अगर आपको क्लियर हो जाए तो पिवटल इज अ वेरी गुड चॉइस, मुझे ज्यादा पसंद है पिवटल। अगर जब आपके कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होते हैं तो फिर हम वर्किंग पैटर्न से ही उनको ड्रॉ करते हैं। ओके, दिस इज सेम। इसको मैं बस आप देख लो, सीधा पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट आपका दिस इज द पॉइंट, व्हेन यू हैव अ सिंगल डार्ट, जिसमें आपको मैंने उस टाइम पिक्चर में भी दिखाया था, तो दिस इज योर एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट से 1.25 या 1.3 आप अपनी डार्ट को शॉर्ट करते हो टू गिव अ मोर स्मूदर इफेक्ट एट योर बस्ट। ठीक है, और जब आप 2 डार्ट्स यूज करते हो तो ये डिस्टेंस 2.5 का हो जाता है बोथ साइड्स पे। दिस इज माय नेक्स्ट, इसमें शीट आप डिजाइन है जो हम करने लगे हैं। दिस लाइन इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसेस लाइन। ठीक है, आप इसमें इसको अपनी शोल्डर डार्ट को आर्म होल में शिफ्ट कर लेते हो,
कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप इसको आगे दिस लाइन इज ऑल्सो दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसेस लाइन। मैंने अपने वही लाइंस एग्जैक्टली अपने उस पे भी मार्क कर लिए हैं एट माई ब्लॉक। इसमें क्या किया है कि ये जो शोल्डर टिप है इससे लेके यहाँ जो 8 to 10 सेंटीमीटर आप डाउन मार्क करते हैं और देन अपना कर्व चाहिए। ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपका 8 ही to 10 सेंटीमीटर ही हो पास। उसमें मैंने देखा है कि इस पॉइंट से भी हम ये जो आपका पॉइंट होता है क्रॉस चेस्ट की पॉइंट लाइन है उससे भी शुरू कर सकते हैं, मगर आपने 8 सेंटीमीटर डाउन मार्क करके और ये पॉइंट मार्क करना है। 10 फ्रेंच कर्व से आपने एक स्मूथ लाइन मार्क करनी है अपने पैटर्न्स में यहाँ पे और यहाँ पे। इससे होल्ड कर लेने, आप लोगों के पास तो कंपास होगा, एविल से होल्ड कर लेने। सो आप एक ये लाइन परमानेंट आपके ब्लॉक पे होनी चाहिए, फिर आपके लिए आगे डिजाइनिंग में क्विक हो जाता है हमारे लिए। इसमें अब मुझे मेरा स्टैटिक पार्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन से जो मैंने मार्क की है, एंड ऑल सारे पार्ट्स जो हैं वो इसमें ड्रॉ होंगे फर्स्ट डार्ट लेग तक। अब हमारा ये वाला पार्ट जो है इसको हमने शिफ्ट करना है। फर्स्ट डार्ट लेग को शिफ्ट कर, सेकेंड डार्ट लेग को शिफ्ट करेंगे टिल आर टू आर फर्स्ट डार्ट लेग। एपेक्स पॉइंट पे आप पिवटल मेथड से कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको पिवट करेंगे और ज्वाइन करेंगे सेकेंड डार्ट लेग को टू अ फर्स्ट डार्ट लेग, एंड देन बाकी का रिमेनिंग पार्ट देन आर प्रिंसेस लाइन पॉइंट और उसके बाद एक डॉट मार्क करेंगे दोनों ने क्योंकि इसकी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। देन ज्वाइन ऑल दी लाइंस विद योर एपेक्स पॉइंट। फ्रेंच कर्व से आप ड्रॉ करोगे, जो ये शेप आई है ना मेरी फ्रेंच कर्व की, जहां से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है एग्जैक्टली इसी लाइन इसी पॉइंट्स को आप ऊपर भी शिफ्ट करोगे ताकि एक जैसा कर्व ड्रॉ आपस में स्टिच होने हैं, सो दे शुड बी इक्वल। आपकी शिफ्ट हो गई एट योर शोल्डर डार्ट इन योर आर्म होल। ज्वाइन दीज लाइंस। सो हम अब वर्किंग पैटर्न से भी एग्जैक्टली इसी तरह करेंगे। मैंने अपनी लाइन पहले इस पे मार्क कर ली एंड देन इसको कट करेंगे और अपने वर्किंग पैटर्न को और पेस्ट करेंगे। ये पॉइंट अब हमेशा जुड़े रहने दिया करो, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल होता है। जब पेस्ट करने लगो तभी कट करो। और एक टेक्निक ये भी होती है कि निचला पार्ट उसमें रहने दो और ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लें, उससे भी जरा ये स्ट्रांग हो जाता है, तो आपका सेपरेट नहीं हो रहा होता। जब फिर सेपरेट हो गया। तो अब आप चाहे इसको कट कर लो, चाहे आप पहले ग्लू लगा के पेस्ट कर सकते हो ऐसे, और नहीं तो आप इसको कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं। दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरा अभी ये शिफ्ट लाइन मैच नहीं हुई है इसलिए मुझे इसको दोबारा से मैं इसको करूंगी।
अगर आपका इस तरह सेपरेट हो जाता है और हो जाता है, तो बी केयरफुल कि आपकी ये जो लाइंस हैं ये आपस में सारी मैच हो रही हो। सो आपकी 2 डार्ट्स हैं, तो मैं इसमें 2.5 के गैप से दोनों को मार्क करूंगी और अपने इसको स्मूथली स्टिच कर वो मार्क करूंगी कर्व पॉइंट टू रिड्यूस दैट पॉइंटेड शेप। हमें इस तरह अगर हम स्टिच करेंगे तो बस पे बिल्कुल पॉइंटेड आएगी, और इसमें हम इसको इस तरह 2 पीस में प्रिंसेस में इस तरह एडजस्ट करेंगे। ओके, अब जब शार्प अपनी क्लच पेंसिल से करोगे तो इजीली ड्रॉ हो जाएगा। मेरी बहुत मोटी थी तो वो डिफरेंस नहीं हो रहा उसमें ड्रॉ। 2.5 2 डार्ट्स हैं तो 2.5, 1 डार्ट है तो 1.25 टू 1.3 राउंड में करना चाहोगे तो। ये वही मैं मतलब इसको डिफरेंस ही एक्सप्लेन कर रही हूँ व्हाई वी डू दिस। नेक्स्ट डिजाइन, नेक्स्ट मैनिपुलेशन। मैं अपनी डार्ट जो है वो शिफ्ट करने लगी हूँ फ्रॉम योर शोल्डर। शोल्डर वाली वैसे ही रहेगी, सेंटर पॉइंट सेंटर लाइन आप जरूर मार्क कर लेना, सो आपको इजी रहे। ठीक है, मगर अपनी वेस्ट डार्ट को शिफ्ट कर रही हूँ एट माई सेंटर बैक लाइन लाइक दिस। ये वाला पॉइंट जो है वो मेरा सेंटर पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि मेरा इसमें बहुत छोटा सा पार्ट जो है, सिर्फ इतना सा पार्ट जो है वो मूव करना है और बाकी सारा स्टैटिक है। जब आपको क्लियर हो कि कौन सा पार्ट स्टैटिक है तो फिर आप बाद में भी कट कर सकते हो। इसको मैंने पहले वर्किंग पैटर्न से किया है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि क्या हमने किया क्या है। पिवटल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, सो आप पहले वर्किंग कर लेना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ये पार्ट भी स्टैटिक है, ये पार्ट भी स्टैटिक है, मगर वो जो सिर्फ इतना सा मेरा जो पॉइंट है वो स्टैटिक नहीं है दिस, तो मैंने इसको ग्लू नहीं किया हुआ था। अब मैं इसको यहाँ से कट करूंगी।
ओके, अब देखिए मैंने ये जो पार्ट है इसको मूव करके डार्ट पे ओपन किया तो मेरी सेंटर फ्रंट पे अब एज पे बिल्कुल ओपन हो गई है डार्ट। अब हम पिवटल से मेथड से इसी तरह इसको करेंगे। जो आपके स्टैटिक पार्ट्स हैं वो सारे आप पहले ड्रॉ करो। सेकंड डार्ट लेग, साइड सीम, आर्म होल, शोल्डर डार्ट्स, फर्स्ट सेकंड डार्ट legs, and your neckline and your center front line. Draw all your lines. एपेक्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको आपस में ज्वाइन करना होता है आपने। मैं फर्स्ट डार्ट लेग को शिफ्ट करूंगी ऑन पिवट करूंगी एट माय सेकंड डार्ट लेग और बाकी का रिमेनिंग वेस्ट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, बाकी लाइंस नहीं होंगी। सिर्फ ये एक एंगल ड्रॉ कर लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी है। देन ऑल जॉइन ऑल योर लाइंस विद स्केल with your to your apex point. So ये आपका हो गया all your 4 different manipulations। आपने अपना नाम, रोल नंबर और वो सारी डिटेल्स जो है वो अपने बॉक्स में ऐड करनी है। इसमें सीमल आंसर्स नहीं ऐड करने। दिस इज ओनली आवर प्रैक्टिस। हेडिंग अपनी दे दें एंड ऑल डिटेल्स, मार्क ऑल योर डिटेल्स। Okay. Any confusion, any question about this? I think this is बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये मैनिपुलेशन। जी उनसा उसवा जवाद कोई क्वेश्चन है? नो मैम। तो पहले मैंने मुश्किल काम करा दिया तो मैम क्लियर है। वेरी इजी, अब का बहुत आसान है। मैम यूनिवर्सिटीज कब ओपन हो रही हैं? जी ये तो मुझे नहीं पता आपका। सॉरी क्या पूछा आपने? यूनिवर्सिटीज ओपन कब हो रही हैं? ये गवर्नमेंट से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो? ये तो एचईसी ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है ना, हमने तो नहीं करना। हमें तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो कर रहे हैं हम। नो मैम, एनी आइडिया? नहीं, कह तो रहे हैं वो कि खुल जाएंगे, अगर 25 उन्होंने कहा था और अभी तक नहीं खुले। ऐसे ही है ना। डेफिनेटली बहुत बड़ा लॉस है, आई नो कि ये हम कुछ नहीं कर सकते मगर अल्लाह की तरफ से है। फेस करना है, हाँ हमने इसको जिस तरह भी, जो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई हुई है इसको फेस हमने करना है। कैसे हम करते हैं तो ये अल्लाह राजी भी होगा। बैठ जाएंगे तो वो गलत है।
सो उनसा आप मुझे बताएंगी अटेंडेंस में निम्रा तारिक इज प्रेजेंट? नो? उनसा? उसफा नो आप हैं? नो मैम। ठीक है। एंजारा तौकीर प्रेजेंट है? यस मैम जवाद प्रेजेंट? आयशा माजिद? यस मैम प्रेजेंट है। उनसा प्रेजेंट? तहरीम नाज? नो मैम। तहरीम की अब 50% अटेंडेंस होगी, अब इनके लिए इशू बन जाएगा, प्रॉब्लम बनेगी। हिरा ताहिर? नो मैम। इनकी भी 50, ये अब इन दोनों को बता भी देना 50% अटेंडेंस हो गई है शॉर्ट। हिफ्जा तहरीम? मैम उसने भी नहीं ली क्लास। इफ्रा? यस मैम ली है। एंड उसवा प्रेजेंट। ओके बेटा, देन नेक्स्ट क्लास में आप इसको सबमिट कर देना। आपने ये मैनिपुलेशन का कोड वो मैं बना देती हूँ। ओके मैम, ये वीडियो आप अभी सेंड करना हमें। ये मैं आपको भी शेयर कर दूँ, ठीक है? ओके मैम। दिस इज योर assignment. And सॉरी, ये आपके मटेरियल में नहीं जाएगी, असाइनमेंट में जाएगी। संडे। ओके देन, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Debbie, I'm sharing another link with you. Okay.